आज भारत में सड़क से लेकर सांसद तक हंगामा मचा हुआ है, जहाँ एक तरफ लाखों स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए तो दूसरी ओर अपोजिशन पार्टी के पार्लियामेंट के भीतर और बाहर बीजेपी गवर्नमेंट की नाक में दम कर रखा है। पिछले कई दिनों से पूरा देश नीट पेपर लीक और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन के मांग के मुद्दे पर उधर रहा था। इसका सबसे बड़ा रूप 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक प्रोटेस्ट में देखने को मिला, जब देश के अलग अलग स्टेट से इतनी भारी संख्या में स्टूडेंट दिल्ली पहुंचे कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए, हालात बिगड़ते गए, पुलिस लाठीचार्ज पर उतर आई, कई स्टूडेंट बुरी तरह घायल हुए। बदले में प्रोटेस्टर भी वायलेंट होकर पुलिस और जर्नलिस्ट को निशाना बनाने लगे। इसके बाद यह प्रोटेस्ट दबने के बजाय और ज्यादा भड़क गई। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी यह आवाज देखते ही देखते मुंबई, गोवा, पटना, चंडीगढ़ और बेंगलुरु समेत कई देशों के शहर तक फैल गई। कुछ दिनों तक पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नीट पेपर लीक, सीजीआई सूर्यकांत की एक बयान और सोशल मीडिया पर वायरल हुए मीम से शुरू हुए यह मामले इतना बड़ा बन जाएगा कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ जाएगा। लेकिन अब आज सिर्फ एक प्रोटेस्ट या धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन का नहीं, बल्कि सवाल यह है कि आखिर देश में ऐसा क्या हो रहा है कि भारत का वही जज जिसे सोशल मीडिया की जनरेशन कहकर मजाक उड़ाया जाता है, आज इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरा है कि क्या लड़ाई सिर्फ नीट पेपर लीक की रह गई या अब सवाल पूरे एजुकेशन सिस्टम का या देश की व्यवस्था पर खड़े हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो यह आखिर कब तक जाकर रुकेगा? आइए शुरू से समझते हैं इस पूरे मामले को। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत मई 2026 में हुई, जब देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट पेपर लीक हो गया। एग्जाम से ठीक पहले ही गेस्ट पेपर वायरल हुआ, जिसके करीब 180 में से लगभग 150 असली क्वेश्चन पेपर से मिल रहे थे। इतने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट को नीट यूजी के एग्जाम को रद्द करना पड़ा और मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। लेकिन परीक्षा रद्द होने से देश भर में बवाल मचे। बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि महीनों की मेहनत, लाखों रुपए और मानसिक दबाव झेल कर एग्जाम दिया था और दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरना साथ नाइंसाफी है। इसके बाद एनटीए ने 21 जून को री एग्जाम कराने की अनाउंसमेंट किया और स्टूडेंट का गुस्सा शांत हो सके उसके लिए दोबारा एग्जामिनेशन फी न लेने की बात भी कही। लेकिन फिर भी मामला ठंडा नहीं हुआ। देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ मेहनत ही सब कुछ तय नहीं करती, उस दिन का मेंटल कंडीशन, पेपर लेवल और क्वेश्चन का इधर उधर हो जाना हजारों रैंक्स ऊपर नीचे कर देता है। हर साल नीट में 20 से 25 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, जहां कई बार सिर्फ एक नंबर हजारों रैंक्स का फर्क पैदा कर देता है। ऐसे में एग्जाम का मतलब लाखों स्टूडेंट के लिए उसी मानसिक दबाव में लौट जाना। यही वजह कि लाखों स्टूडेंट हताश हो गए और करीब 21 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर। इससे एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन तभी एक ऐसा बयान सामने आया पहले से ही जिसे आग सुलग पेट्रोल में डालने का काम। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे घुस आए हैं जो परजीवी हैं, तरह के काम करते हैं। कुछ युवा जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं और व्यवस्था की बुनियादी हमले करते हैं। इस बयान ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया। यहीं पर कहानी में अभिजीत दीपके की एंट्री होती है। पेशों से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, एडिक्टेस्ट, जर्नलिस्ट, ग्रेजुएट और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हैं। अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बढ़ रहे गुस्से को बहुत जल्दी भांप ली। उन्होंने एक्स पर मजाक काउंट एक पोस्ट लिखी कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए। इसके साथ उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के नाम से एक वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज और गूगल फॉर्म का लॉन्च कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मीम के तौर पर शुरू हुई यह पहली कुछ दिनों में करोड़ों युवाओं के गुस्से का चेहरा बन जाएगी। कुछ ही दिनों के भीतर सीजीपी के इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए और इस मामले उन्होंने देश की सबसे बड़ी पार्टी पॉलिटिकल कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर सीजीपी एक आंदोलन की तरफ फैलने लगी और उन्होंने सरकार की अकाउंटेबिलिटी के नाम पर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर दी। लेकिन डिजिटल स्पोर्ट और ग्राउंड प्रोटेस्ट में हमेशा फर्क होता है। इसलिए जब अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत वापस आए और अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर धरने में बैठ गए तो शुरुआती दिनों में ग्राउंड पर वैसी भीड़ दिखाई नहीं दी जैसे इंटरनेट पर दिख रही थी। लेकिन फिर इस आंदोलन में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक शामिल हुए और तस्वीरें बदलने लगी। 28 जून को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग करते हुए आगमन शुरू कर दिया। जैसे में ऑनसन, सोनम वांगचुक और हंगर स्ट्राइक के दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे सोशल मीडिया का सपोर्ट भी धीरे धीरे जंतर मंतर की सड़कों पर उतरने लगा। फाइनली इतने दिन 36-35 दिन प्रोटेस्ट चलने के बाद सोनम वांगचुक ने स्ट्राइक को तोड़ दिया और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन भी कर दिया 25 जुलाई को। और यही था एक लेटेस्ट अपडेट के एक सारे विश्लेषण एक्सप्लेन। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।